पता नहीं क्यों इंसान जीते जी किसी की कद्र नहीं करता। अरे कद्र करना है किसी की तो जीते जी करो। अगर उसके ना रहने पे आप उसकी कद्र भी कर लोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप किसी के ना रहने के बाद उसकी कद्र करोगे? क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप सब कुछ खो जाने के बाद आप कुछ देखो तो? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी कद्र करना है। कद्र करना है तो किसी के रहते उसकी कद्र करो। अगर कद्र करना है तो किसी के बिना मांगे उसे दे कर देखो। अगर सच में आप उसे प्यार करते हैं ना तो आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही इंसान दे देता है। लेकिन इसके लिए इंसान को सच में प्यार चाहिए। प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और प्यार है तो सब कुछ है। कहते हैं, कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सच है, अगर हम किसी से मांग लें तो कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है उस चीज़ की। वैल्यू तो तब होती है जब हमारे बिना मांगे ही वो हमें दे दे। पर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। बहुत लोगों को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है और बहुत लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी कर्म है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि इस ज़माने में कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता है। कर्म के हिसाब से अगर सब कुछ मिलता ना तो दुनिया में कई लोगों का विश्वास नहीं उठता अच्छाइयों से। पर अगर अच्छाइयों से विश्वास उठा है ना तो कहीं ना कहीं इसी वजह से उठा है कि इंसान ने देखा उसे उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा। वो परेशान हो जाता है, फिर सोचता है जब हमें दुख ही झेलना है तो इससे अच्छा है बुरे ही कर्म क्यों ना करें। अच्छा करने वाला ही दुख झेल रहा है और बुरा करने वाला भी दुख तो झेल ही नहीं रहा है, वो तो खुशियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि भैया हम उन्हीं की कैटेगरी में आ जाए। कभी किसी को देखा आपने जो अच्छा करने के बाद वो खुश रहा हो? उसे दुनिया भर की सारी दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी परीक्षाएं उसी के हिस्से में आ जाती हैं। जितनी परीक्षा लिखी होती है ना, आपने देखा है वो हमेशा अच्छे करने वालों के ही साथ होता है। बुरा करने वालों के साथ तो कुछ भी नहीं होता है। उनको क्या, वो बुरा करेंगे उसके बाद उनके साथ फिर अच्छा हो जाएगा। कहीं जाके अगर कभी कुछ उनके साथ बुरा हुआ भी तो बहुत सालों के बाद एक दो बुरा हो गया तो हो गया। लेकिन आपने देखा या लाखों लोगों के साथ ऐसा ही होता है अधिकतर के साथ कि जो लोग बहुत अच्छा करते हैं वो सच में पूरी ज़िंदगी में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय आंसू के। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन का जो दुख का कारण है ना, और जो भगवान पे विश्वास टूट जाता है उनका, वो कोई और कारण नहीं होता है। कारण बस यही होता है जो लोग दिखाते हैं, जो लोग महसूस कराते हैं, जो लोग सच में करते हैं। तो ऐसा नहीं है इंसान कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, हर इंसान खुशियाँ कि कभी वो इंसान हंसा हो जो इंसान ज़िंदगी में अच्छा करता। हमने तो सदैव ही उस इंसान को रोते देखा है जो ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करता आया है। तो यही सोचता रह जाता है कि अरे कोई बुरा ना मान जाए, अरे हम किसी के साथ बुराई ना कर दें, कोई हमें ये ना कह दे कि हमने
गलत कर दिया, हमने पाप कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि सदैव ही ऐसा ही होता आया है और शायद ऐसा ही होता रहेगा। इस वजह से इंसान भगवान पे कहीं ना कहीं विश्वास करना अब छोड़ दिया है। कहते हैं कलयुग आ गया है। हाँ, लगता भी है कि आ गया है। जब हम देखते हैं अपने आसपास सब कुछ कोई बहुत बुरा कर रहा है, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, वो सदा हंसता रहता है, खुश रहता है, तब विश्वास टूटने लगता है, तब विश्वास हटने लगता है, तब विश्वास कहीं ना कहीं खोने लगता है। कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो जाता है और ये सोच लेता है क्या करें हम और क्या ना करें। भगवान बिना उसे ही सब कुछ देते हैं जिसके पास सब कुछ होता है, और वो सब कुछ नहीं देते जिसके पास कुछ नहीं होता है। सदैव वही इंसान संघर्ष करता है ना जो इंसान मेहनती होता है। जो इंसान मेहनती नहीं होता है ना, आपने कभी देखा उसे संघर्ष करते हुए? वो कभी संघर्ष नहीं करता है, उसे सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। पर क्या कहा जाए, ज़िंदगी जब तक है हर चीज़ को हमें उसी हिसाब से देखना है जिस हिसाब से ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है। क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं, बस ज़िंदगी है जो हमेशा चलती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।